अनिच्चावत संकारा उपादायकम्मिनो उपचित्वा निरोचन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नहीं पहला को वॉशरूम से आने थोड़ा बेटी बंद थोड़ा फ्रेश होके आते नमो बुद्धाय। अभी हम आए हैं ये एरोली के ये नालंदा विपश्यना सेंटर में, मुंबई के एरोली ये नालंदा विपश्यना सेंटर के जो प्रमुख बंते जी है पूजनीय ज्योतिरत्न महाथेरो बंते जी का देहावसान हुआ है। यही 6 दिसंबर में उनका ये कालकथित हुआ देहावसान हुआ। अभी उनका ये पार्थिव शरीर को यहीं रखा है। अभी 15 दिन उनके पार्थिव शरीर सर्वसाधारण के दर्शन के लिए परित्राण के लिए रखे हैं और 22 तारीख के दिन उनका अंतिम विधि होने वाले हैं। तो ये भांते जी का ये पार्थिव शरीर अभी भी रखे हैं। हम उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करेंगे। भांते जी थोड़ा सा फूल दे दो, इधर आइए। अभी ये भंते जी महाराष्ट्र के ही बड़े भंते जी है, प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी। और यहाँ है पूजनीय बुद्धश्री महाथेरो भंते जी, ये ज्योतिरत्न भंते जी के सगा बड़ा भाई भी है। और हम उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हैं। अनिच्चावत संकारा उपचित्वा निरोचन्ति तेषां उपासमो सुखो अनिच्चावत संकारा उपादायकम्मिनो उपचित्वा निरोचन्ति तेषां उपासमो सुखो अनिच्चावत संकारा उपादायकम्मिनो उपचित्वा निरोचन्ति तेषां उपासमो सुखो। पंडित जी को सुगति तथा निर्वाण कामना करते हैं। आप धीरे धीरे देखिए।
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ईशरणेन शक्तिपञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं
तत्वा अपमादेन शील संपादित महाकरुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब उपस्थित। आज हम लोग बहुत सबक गवाने, जैसे कि हम लोग 10, 15, 20 मिनट पहले बांते जी को नाम ले रहा था कि बांते जी बहुत सारे औरंगाबादों में काम कर रहा है। ये ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो पहला वाइस प्रेसिडेंट रूप में था, अभी उनसे भी बांते का पद और भी प्रगति हुआ है। और बांते औरंगाबाद में आप सब लोग जानते हैं, बांते जो प्राध्यापक है डॉक्टर केमानंद महातेरा महोदय भांति जी मोरल में रहते हैं। तो आज बांते 21-22 तारीख में आएंगे। बांते का नाम भी डाला है, बांते से बातचीत भी हुआ है। तो आज यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता था, उसमें विज्ञान केंद्र में जो कॉन्फेडरेशन एंड नेहरू साइंस सेंटर में जो IBC इंटरनेशनल कॉन्फेडरेंस द्वारा जो कॉन्फ्रेंस था, उसी कॉन्फ्रेंस में बांते आया है। वहाँ पर हमारे साथ मुलाकात हुआ है। तो काल आने वाला था, लेकिन काल किसी कारण से आप लोगों को पता है दूसरा कार्यक्रम में जो कॉन्फ्रेंस में उधर उपराष्ट्रपति आ रहा है, उधर जाएगा, इसीलिए बांते जी काल नहीं आया। और ये जो है हमारा पास डॉक्टर इंद्रवंश महातेरा बांते जी, वो भी औरंगाबाद से आया है। तो बांते मुझे फ़ोन किया, काल इस कारण से नहीं आ रहा है, आज आएंगे। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिला। मुझे लगता है ये ज्योति रत्न का पुण्य का प्रभाव है। देखिए बांते जी कितना काम किया, अभी भी कर रहा है, और उम्र भी कितना है, फिर भी धर्म और समाज के लिए आए हैं। आप लोग आयरोली वासी का धम्मा का ऊपर जो प्रेम है, जो श्रद्धा निर्माण आप लोगों ने किया है, उस कारण से बांते लोग को हमारे यहाँ पर पाना, यह अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हो। तो अभी मैं बांते ज्योति रत्नों को अंतिम आशीर्वाद देने के लिए बाद में भी आएंगे। उसका पहला जो आया, ये हम लोग अपना आपका बहुत आभार मानता हो, बांते को कृतज्ञता का साथ वंदना करता हो। अभी मैं सबसे पहले बांते जी बाद में शुभेच्छा पाने देंगे, उसका पहले मैं आज तो यहाँ पर उपस्थित हुए डॉक्टर इंद्रवंश महातेरो जी, उनको अनुरोध कर रहा है, उनको थोड़ा 5 मिनट प्रवचन करें। आप लोग 3 बार साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप लोगों को 3 बातें बताता हूँ। सब ध्यान करने वाले विपस्सी उपासक उपासिकाएं हैं, जानते हैं, फिर भी 3 बातें याद दिलाता हूँ। पहली बात है, बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो किच्छु मच्चान जीवितम। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना बहुत ही दुर्लभ है। हम पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग जैसा जीना नहीं है कि खाया पिया, उसके लिए संघर्ष किया, परिवार बनाया और एक दिन मर गया, इतना ही किया तो हम में और दूसरे में फर्क नहीं रहता। हम धर्म की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में
आगे बढ़ सकते हैं, ये इंसान ही कर सकता है। इतना पुण्यवान, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, याद रखना पहली बात है। दूसरी बात है, तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्या सहवेतम मरणं आगतम सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु पीछे पीछे आता है। जैसे कि एक शिकारी शिकार करने के लिए धनुष बाण तान के बैठे, जैसे ही शिकार आया धनुष बाण मार के गिरा देते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है। कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। हाँ, अभी हमारे सामने ज्योति रत्न भंते जी नहीं रहे। 10-12 साल पहले यहाँ आया था, भंते जी पूछ रहे थे पहले भी आप आए थे। मैं मुंबई में पवई में भी रहता हूँ, तो यहाँ आए थे, यही रूम में एक रात बिता के भी गए। तब ये विपश्यना सेंटर बना रहा था यहाँ पे। हाँ, अभी कंप्लीट भी हो गया ना। तो उस समय पंडित जी से मिले थे और पंडित जी मुझसे 1 साल जूनियर भी है, तो अच्छा खासा बात भी किए थे। तो 6 तारीख को अचानक से सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पंडित जी अभी नहीं रहा। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पंडित जी इतना जल्दी जाएंगे। ऐसा ही है, मृत्यु हमें ताक के बैठे हैं, कब कहाँ कैसे हमें शिकार करेगा पता ही नहीं। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर किसी को मरना ही है। याद रखिए, इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता। और जब मरेंगे ना, सारा चीज ऐसे पांडे जी ने ये सेंटर बनाने के लिए कितना मेहनत किया। हाँ, इतने साल लगा दिया। जब उन्होंने गुजर गए, अरे ये तो मैंने बनाया, मुझे आगे भी तो मेडिटेशन के लिए लगेगा करके लेके गया क्या? हाँ, मेरे पास दान का ये वो का ट्रस्ट में पैसा है करके वो लेके गया क्या? हाँ, भाई है, बंधु है, उपासक उपासिका है, कोई एक को भी लेके गया क्या? बाकी तो बाकी अपना शरीर भी छोड़ के गया। वो शरीर भी हम अंत्येष्टि में राख बनाने वाले हैं, बचा कुचा अस्थि भी पानी में बहा के खत्म करने वाले। ये देखो ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना पसंद आता है अपना शरीर। और ये शरीर अंततः राख बनने वाले हैं। सच्चाई यही है। इसलिए याद रखना, न परिवार के लिए पाप करना है, न धन संपत्ति के लिए पाप करना है, न खुद के शरीर के लिए पाप करना है। सब पे सत्ता कर्म सका, जो जैसा करता है उसका मालक वो खुद ही है। अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे बुरा परिणाम। ये बात रखना। ये दूसरी बात। पहली बात, दुर्लभ जीवन है, पुण्यवान जीवन है। दूसरी बात, इतने पुण्यवान होके भी ये जीवन हमेशा नहीं रहने वाले, अंत तक खत्म होगा। अब तीसरी बात, तो करे तो क्या करे? बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। कितना भी बुद्ध 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 बाबा साहब कितना भी कहते रहो, आपको तो खास को करके वरदान देने वाला कोई नहीं है। सुख चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं ना, तो खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा, खुद को ही कर्म करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम पाप करेंगे तो वो पाप भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। पाप से डर के छुपने के लिए जमीन में, आकाश में, पानी में कहीं भी भागो, पाप से बचने की जगह कहीं नहीं है। इसलिए हम जो भी करेंगे उसका मालक हम ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम, बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम। बुद्ध हमेशा कहते हैं तुम में ही कितना कर्मो अर्थाकारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाते। कितना भी बुद्धं शरणं गच्छामि, नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, कितना भी पाठ करते रहो, पूजा करते रहो, परित्राण करते रहो, बुद्ध तथास्तु करके किसी को वरदान देने वाला नहीं है। खूब मैत्री करुणा पूर्वक उन्होंने दुख मुक्ति बताया है। अब चलना हमें ही है।
दुर्लभ जीवन है। इतना साल तक हम जी चुके हैं, अच्छा करके जिए, बुरा करके जिए। ध्यान रखना बोली, हाँ ये बंदे जी की तरह हम भी एक दिन जाने वाले हैं, ये बात याद रखना। फिर एक बात, जो पंडित जी गुजर गए, अब हमारे सामने नहीं रहे, उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्ता निर्वाण प्राप्त हो। ये श्रमण जीवन दर्शन करना भी दुर्लभ है। तो पंडित जी ने तो पूरा जीवन इस जीवन में निकाला है, बहुत पुण्यवान तो है ही। फिर भी हमने जो जितना भी पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध और धम्मा संघ के अनंत गुण धम्मा और आशीर्वाद के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो। जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जो विमुक्ति सुख कहते हैं, निर्वाण सुख कहते हैं, ये निर्वाण प्राप्ति के लिए भी उनको ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। अभी पंडित जी यहाँ महाराष्ट्र के ही एक बड़े पंडित जी है, प्राध्यापक डॉक्टर खेमगम्मो महाथेरो पंडित जी। हाँ, उनको हर कोई जानते हैं। और पंडित जी उनके सुगति निर्वाण कामना करते हुए थोड़ा सा बोलेंगे। मराठीमध्ये बोलतो तेव्हा डायरेक्ट तुम्हाला त्याचा रसमध्ये आनंद होतो. भगवंताला त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो. भगवंताच्या धम्माला त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो. जो धम्म पालन केल्याबरोबर आपल्याला लगेच इथे फळतो. तत्काळ फळ देणारा धम्म म्हणजे बुद्धाचा धम्म. अशा धम्माला त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो. बुद्धाचा पवित्र पावन निष्कलंक सर्वज्ञ मार्गाला जाणारा आणि सर्व लोकांमध्ये बुद्धाची वाणी पेरत पेरत सर्वांना जागवणारा, ज्या प्रांतामध्ये गेला आणि ज्या राज्यामध्ये फिरत राहिला, गावात फिरत राहिला, खेड्यापाड्यामध्ये फिरत राहिला, त्या सर्व लोकांना आपल्या स्वतःच्या सहनशीलतेनं, क्षमाशीलतेनं, अनुकंपेनं एकरूप केलं, एकतेमध्ये जोडलं. असा पूजनीय भिक्खू संघ आपल्या शिलाच्या सुगंधाने, आपल्या त्यागाच्या सुगंधाने, आपल्या ज्ञानाच्या सुगंधाने सर्वांना असं बनवलं की सारे लोक ते ज्ञान या जन्मामध्ये पालन करतील. असा पवित्र पावन भिक्खू संघ जो निष्कलंक नेहमी राहिला आणि ज्याने प्रज्ञेच्या तेजाने सर्वाला तेजस्वी केलं आणि या संसार सागरातून पार करून नेलं, असा पूजनीय पावन निष्कलंक अरहंत भिक्खू संघ त्यांना त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो. आज आपण त्यांची इथे स्मृती घेऊन त्यांच्या डेड बॉडी समोर त्रिशरण पंचशील घेतलं. ही फार पुण्याची बाब आहे, उत्कर्षाची बाब आहे. आणि त्रिशरण पंचशील आपल्याला सर्वात उच्च अशा उत्क्रांतीपर्यंत घेऊन जाते. म्हणून आपल्याला हे पुण्य करायचं मिळालं, ज्यांच्यामुळे विहार मिळाला आपल्याला, ज्यांच्यामुळे खूप आपल्याला बळ मिळालं, सामर्थ्य मिळालं, हिंमत मिळाली, हक्क मिळाले, सारं वातावरण बदलून गेलं. असे भारताचे सर्वात उच्च ज्ञानी, भारतीय स्वातंत्र्याचे निर्माते आणि प्रसिद्ध असे अर्थशास्त्रज्ञ, कायदे पंडित,
स्वतंत्र भारताचे पहिले कानून मंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले ऊर्जा मंत्री, असे ज्यांच्या शिलाला, त्यांच्या त्यागाला डाग लागला नाही, असे निष्कलंक बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या क्रांतीमध्ये समर्पित राहू. भंतेजींचा 9 दिवसापूर्वी आपल्यातून त्यांची चेतना निघून गेली. हे निसर्गाचं सत्य आहे की एक दिवस आपण या निसर्गाला सोडून जातो. प्रत्येकाला अशी आपल्या जीवनामध्ये पाळी येते, कारण जीवन क्षणिक आहे, जीवन नश्वर आहे. आपण जेव्हापासून जन्माला येतो तेव्हापासूनच आपल्या खांद्यावर मृत्यू हा गुप्त रूपामध्ये असतो आणि ज्याला कळत नाही ते बेभान वागते, ते बेहोशीमध्ये वागते. जे कळते ज्याला ते होशमध्ये वागते, ते जागरूक होते आणि जे जागरूक राहते ते पुढे 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 आयुष्य हे आपलं निर्माण करते. महत्वाचं म्हणजे आपण मरतो म्हणजे नेमकं काय होते, नेमकं तर बुद्धाच्या ज्ञानाप्रमाणे अंगातील चेतना निघून जाते. म्हणजे आपलं चेतना नसलेलं शरीर म्हणजे डेड बॉडी, मृत्यू शरीर, पार्थिव देह म्हणजे मृत्यू. परंतु इथे जरी डेड बॉडी असली तरी ते 7 दिवस त्या व्यक्तीचं चित्त इथंच राहते ते आणि 7व्या दिवशी ते निघून जाते. मग त्या 7 दिवसात तुम्ही भक्तीजीला सुगती मिळाव, निपान मिळाव म्हणून जे काही जे कर्म केले, दान कर्म केलं, ध्यान कर्म केलं, शील कर्म केलं, परित्राण कर्म केलं, त्याग कर्म केलं, ते त्यांच्या माइंड मॅटरला निश्चितच डायव्हर्ट करेल, त्यांना त्या मार्गात नेईल की जिथे त्यांना चांगली गती प्राप्त होईल. म्हणून तुम्ही सर्व उपासक उपासिका आणि सर्व बालक बालिका मोठे भाग्यवान आहात की तुम्ही सर्वजण आज 9 दिवसापासून त्यांच्याबद्दल अत्यंत तळमळीनं, अत्यंत उत्साहानं, अत्यंत निष्ठेनं, अत्यंत जाणीवपूर्वक, जागरूकपूर्वक आपण कर्म करू लागले. ही बुद्ध धर्माची परंपरा आहे. भगवान बुद्धाच्या शरीराला पाहण्यासाठी न येता दर्शनासाठी लोक लांब लांबवरून यायचे. महाकाश्यप ते आले नव्हते म्हणून त्यांच्या पार्थिवाला अग्नी दिला नव्हता आणि ते तिथंच होतं. तिथं ज्या वृक्षाखाली ते परिनिर्वाण पावले होते ते शाल वृक्ष भगवंताचं आणि त्यांच्या दोन्ही बाजूला तिथे मंदार नावाचे झाडं होते. त्या झाडाची एवढे लाल लाल फुलं होती की ते त्यांच्या अंगावर पडायचे आणि त्यांचं सारं शरीर लाल जरद दिसायचं. मग ज्याला वाटलं की आपण आता गावी चाललो तर ते 2-3 फुलं उचलून लोक घेऊन जायचे. तर असाच एक माणूस व्यापारी तो त्या रस्त्याने जाणं, ज्या रस्त्याने महाकाश्यप आपल्या भिक्खू संघासोबत येत होते, त्याने विचारलं की आमचे भगवान परिनिर्वाण पावले, तुम्हाला माहित आहे का? हो म्हणे, मला माहित आहे. हे त्यांच्या अंगावरली हे फुलं आहेत. 8 दिवस झाले म्हणे. आणखी भगवंत हे परिपूर्ण निष्कलंक असतात, परिपूर्ण निष्पाप असतात, परिपूर्ण निर्दोष असतात. एकही विकार त्यांच्या चित्तामध्ये उरलेला नसतो. सुईच्या टोकावर जेवढा मळ असतो असा एवढा पण विकार त्यांच्यात नसतो. म्हणून त्यांचे हाडं, त्यांचं सारं शरीर हे पूर्ण निर्विकार असतं. म्हणून त्यांना कोणत्या प्रकारे बाधा होत नाही, ते सडत नाही, त्याची दुर्गंधी येत नाही. तर अशा प्रकारे हे अरहंत सम्यक संबुद्धांचं महत्त्वपूर्ण शरीर असतं ते. म्हणून अरहंताच्या अस्थिजवळ आपण नेहमी तिथे बसलं पाहिजे, नेहमी ध्यान केलं पाहिजे. मी जेव्हा 1 महिन्याचं शरीर, 1 महिन्याचं ध्यान केलं,
हरियाणामध्ये तिथे कम्मस्स धम्मामध्ये, तर मी दिल्लीमध्ये आलो. दिल्लीमध्ये भगवंताचे ओढायले 4-5 अस्थि धातू आहेत, ते म्युझियममध्ये आहे. पोलिसाला विचारलं, म्हटलं मी इथं बसू का? माझ्यासोबत दुसरे साधक होते, बसा म्हणे. म्हटलं चपलाचा आवाज वगैरे सँडलचा आवाज आम्ही येऊ देणार नाही म्हणे, इकडं कुणाला तिकून पाठवून देऊ म्हणे. आम्ही 1 घंटा बसायचं ठरवून 1.5 घंटा बसलो. त्या अस्थिमधून जे तरंग निघतात ते आपल्याला पूर्ण सपोर्ट करतात, मदत करतात आणि आपलं मन एकाग्र बनवायला आणि आपल्या मनाची परिपूर्ण निष्कलंक अवस्था बनवायला ते साथ देतात. आणि म्हणून कोणता दोष जर आपल्यात असेल तर ते अरहंताच्या धातूजवळ आपण बसून असं नेहमी ध्यान जास्त वेळ करावं. 1 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटे. जिथे बुद्ध वास्तव्याला थांबले तिथं जास्त वेळ बसत राहावं. आणि म्हणून हे म्हणते, आम्ही नेहमी खारघरमध्ये सोबतच राहत होतो अनेक कार्यक्रमामध्ये. फार प्रेमळ भिक्षू, फार विनम्रवान, फार त्यागी, अत्यंत निर्विकार, आरपार अगदी निर्विकार माणूस. एवढा चांगला भिक्षू मी माझ्या जीवनात मुंबईमध्ये एकटाच पाहिला, की ज्याला कोणत्या प्रकारे लोभाचा डाग लागला नाही, मोहाचा डाग लागला नाही, विकाराचा डाग लागला नाही, असा अत्यंत पवित्र असा भिक्खू म्हणून मी त्यांचं नाव माझ्या मनात कोरलेलं आहे. आणि म्हणून म्हटलं आपण आता त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे. मी 21ला पण येणार आहे, परंतु म्हटलं चला भंतेजी म्हणजे आपण जाऊ, तिनं मंगल मैत्री करू तिथं. तेव्हा आपण सर्वजण या अवस्थेमध्ये जाणार आहोत, मृत्यू होणार आहोत, याची एक भावना नेहमी करायची असते. 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट म्हणजे मृत्यूचं भय आपलं निघून जातं, की माझं शरीर एक ना एक दिवस हे मृत्यू पावणार आहे. असं आपण सरळ मान करून, पाठीचा कणा सरळ करून आपण आपल्यामध्ये ही भावना करायची असते. ती 40 समाधीपैकी एक समाधी आहे. माझ्या शरीरातलं एक ना एक कण या पृथ्वीमध्ये जाणार आहे. माझ्या शरीरातले 4 धातू, पृथ्वी धातू, आप धातू म्हणजे पाणी धातू, अग्नी धातू, वायू धातू, हे बाहेरच्या या भौतिक पदार्थात एकरूप होणार आहेत. हे माझे नव्हते, ते मी नव्हतो, ते निसर्गाने मला दिले होते. म्हणून तिळा एवढा पण मला अधिकार नाही की ते मी म्हणायचा किंवा माझा म्हणायचा. आहे का आपला अधिकार? आपल्या ते 4 धातू आहेत. धातू म्हणजे पदार्थ, ते निसर्गाने आपल्याला दिले. पृथ्वी दिली, आध्यात्मिक पृथ्वी म्हणजे कडक, दात कडक आहे, हाड कडक आहे, हड्डी कडक आहे, केस कडक आहेत, आहे. ही आतमधली पृथ्वी, बाहेरची पृथ्वी. आपल्यामधलं पाणी आहे, वेगवेगळ्या रूपामध्ये, घामाच्या रूपामध्ये, धुमाच्या रूपामध्ये, जवळाच्या रूपामध्ये, लघवीच्या रूपामध्ये, रक्ताच्या रूपामध्ये, अशा अनेक रूपामध्ये आपल्यात पाणी आहे. हे निसर्गाने दिलेलं आहे. आपल्यामध्ये टेम्परेचर आहे, जेवढं पाहिजे तेवढं निसर्गाने आपल्याला दिलं की नाही, की एवढं तुला देतो, याच्यावर तू जगत राहा. म्हणजे निसर्गाचं तेवढं टेम्परेचर 98 डिग्री, त्याच्यावरच आपण जगतो. आपला इकडे जातो, तिकडे जातो, हे काम करतो, ते काम करतो, ऑफिसमध्ये जातो, ध्यान करतो, साफसफाई करतो, कपडे साफ करतो, भांडे साफ करतो, घर साफ करतो. संपूर्णपणे ही आपल्या ऊर्जेनं आपल्याला करायला उत्साह येतो. हे पण निसर्गाने दिलं आहे. ऊर्जा म्हणजे उष्णता, पदार्थ आणि वायू. आपण नाकानं वायू घेतो, सोडतो, आहे ना, हे पण निसर्गाने दिलं. म्हणून एक ना एक दिवस निसर्ग आपल्याकडून घेत असतो. त्यामुळं ते मी आहो किंवा ते माझं आहे असं म्हणायचा आपल्याला अधिकार आहे का? तिला एवढं सुद्धा अधिकार नाही. असं आपण 2 मिनिट, 3 मिनिट ध्यान केलं पाहिजे की ही 4 धातू मी नाही, हे माझं नाही, ते निसर्गानं मला दिलेल्या उसनवारी. आणि कोणती गोष्ट उसनवारी जेव्हा आपण आणतो तेव्हा मग आपण म्हणतो की आता उसनवारी आणलं बरं का, 3 हप्ते झालेले आहे, 1 महिना झालेला, आता द्यावा लागेल. तसंच निसर्ग आपल्यावर नजर ठेवतो, याला कधी न्यायचं म्हणून, आणि तो एक दिवस घेऊन जातो म्हणतो. त्याला आपण विरोध करू शकतो की नाही, थांबा आणखी 10 वर्ष तरी थांबा असं म्हणू शकतो का? कमीत कमी 2 दिवस तरी थांबा हो असं म्हणू शकतो का आपण? नाही म्हणू शकतो. म्हणून आपल्या मनाची तयारी
आपण अगोदर केली पाहिजे की जेव्हा मी मरून जाईल तेव्हा कुठेही पडून जाईल याचा काही नियम नाही. का नियम काय याची गॅरंटी काहीच नाही. मग जेव्हा त्या जागेवर लोक येतील जेव्हा लोक उचलून येतील आपल्या घरचे किंवा आपल्या नात्यातले किंवा एखाद्या ठिकाणी ज्याप्रमाणे एखादं खोड वाहत वाहत जाते नदीमध्ये आणि ते एका विशिष्ट अशा काठावर जाऊन ते थांबते की नाही आणि मग ते तिथंच थांबते विचार असंच आपला देह आहे. एक दिवस आपण मृत्यू पावतो आणि तिथं आपला देह पडून राहतो. तिथं ना कोणी माझे असते ना तिथं कोणी मी असते ना कोणी धन असते ना कोणी प्रिय असते ना कोणी आवडत असते ना कोणी जिवाळ्यात असते. तर असंही शरीर आपलं हे कधी मृत्यू पावणार आहे अशी आपण भावना 1 मिनिट 2 मिनिट करायची असते ती. त्यामुळे आपल्या मनाची तयारी मनोधैर्य वाढते, हिंमत वाढते, जिद्द वाढते आणि मोठ्या उत्साहानं आपण मोठ्या जिद्दीनं मोठ्या धैर्यानं आपलं पुढचं जीवन जगायला आपण पुढे चालायचं. मी 2 दिवसापूर्वी हे इकडे आपल्या पुण्यापासून तिकडे एक गाव आहे त्या इंदापूरला उपजिल्हाधिकाऱ्याची पत्नी मेली. इतकं सुंदर शरीर तिथं, एवढं सुंदर सौंदर्य, रूप रंग सर्व, पण अचानक ती बाई गेली. 1 वर्ष झालं. असं माणूस अचानक जात असतो आणि म्हणून त्याचा काही नेम नाही. आपण सर्वजण त्यांच्या सुगतीसाठी त्यांच्या निब्बाणासाठी सदा सर्व काळ आपण मंगलमैत्री पाठवत राहत. हो पाठवत राहत आणि अशी मंगलमैत्री पाठवली म्हणजे त्याचा निश्चित लाभ त्यांच्या माइंडला होते. कारण माइंड त्यांचा आता संसरण करत आहे. ते या अवस्थेतून त्या अवस्थेत चाललेलं आहे. पोचल्यामुळं ते सुगामी आहे, ते चांगल्या मार्गाला आहे. म्हणून आपण पुन्हा पुन्हा त्यांच्या नावानं कर्म करावे आणि मंगलमैत्री करावी. सकाळी संध्याकाळी दुपारी एवढं व्यक्त करून पुन्हा पुढची भेट होईपर्यंत मी पुढच्या विषयावर बोलायला पुन्हा येतो. मग पुनमे उदकं वक्त्रं यथा निम्नं पवत्तति यथा वरिवः पुरा परिपुरेन्तु सागरं एवमेव हितो दीन्नं पेतानं उपकपति द्वितीयंपि तृतीयंपि ईदनो यातिनं होन्तु सुखिता होन्तु यातियो ईदनो यातिनं होन्तु सुखिता होन्तु यातियो ईदनो यातिनं होन्तु सुखिता होन्तु यातियो इच्छितं पतितं तुमं क्षिपमेव समिज्जतु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा चन्दो पुनरसो यथा. ठीक है तभी एकदम बेस्ट, काही प्रश्न नाही.
सामने टाइट हो रहा उधर पंडित जी को फोकस करें। मैं क्या बोल रहा था, छोटा सा मत। अभी हम ये एरोली में जहाँ ज्योतिरत्न महाथेरो बंते जी गुजर गए, हम यहाँ आए हैं। तो उनके भाई यहाँ बुद्ध श्री महाथेरो बंते जी है। बंते जी, इसके विषय में थोड़ा सा आप बोलिए। किस विषय में? हाँ, ये वो पकड़ेगा, ये बंते जी का ओके देन वो लेके रखते हैं। कब गुजरे, अब क्या है, कैसा है उसका नहीं पुण्य। समझा। अभी ये बंते जी का हाँ, पुण्य कार्य क्या है, अभी कब गुजर गए वो, अब कब अंत्येष्टि है, अभी उनका क्या क्या प्रोग्राम है वो। हाँ। नमो तस् थोड़ा दूर से भी बोला तो वो कैच करेगा, दूर से भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आज मैं बहुत आभार मान रहा हूँ हमारे औरंगाबाद से प्राध्यापक डॉक्टर केमानंद बांते जी आए हैं। केमदम्मो बांते जी आए हैं। वो ऑल इंडिया भिक्षु संघ का साथ बहुत पीछे जुड़ा हुआ है, पहला प्राइस प्रेसिडेंट भी हुआ करता था। और साथ में आया डॉक्टर इंद्र वंश बांते जी, उनका सहायता से बांते अभी अभी आया है। तो दोनों बांते को 21 और 22 तारीख भी आएंगे। तो एक्चुअली ज्योतिरत्न बांते जो है इस नालंदा विपश्यना केंद्र एंड नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र, ये एक ट्रस्ट है, इसका फाउंडर है। 2004 में उसको हम लोग रजिस्टर और ट्रस्ट बनाया। 2006 में हम लोग सिडको के से ज़मीन के लिए अप्लाई किया और 2008 में हम लोग को ज़मीन मिला। इस ज़मीन के ऊपर में ये नालंदा विपश्यना केंद्र संस्थापक किया। अभी लास्ट 6 सितंबर अर्ली मॉर्निंग 3:03 में उन्होंने मुंबई के नयर हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। उसका पहले 28 तारीख को हम लोग उसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ पर कोई भी प्रगति नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग लास्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया। तो हम लोग को तेरहवादी परंपरा है, कोई भी बांते जी गुजर जाने से हम लोग उससे 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा करके 1 साल तक रख देते हैं। तो मैंने सुना यहाँ पर जो ज्योतिरत्न बांते जी को वैसा तरह हम लोग 1 महीना का पूरा उनको प्रिजर्वेशन किया है संपूर्ण वैज्ञानिक रूप से। तो इसका कारण से यह आसपास में जो भी लोग है, किसी को भी कोई क्षति, कोई हानि, कोई अकल्याण नहीं होगा कि परिपूर्ण वैज्ञानिक तौर से उनको रखा गया है मेडिसिन का माध्यम से। तो इसलिए क्योंकि ये मुंबई है, मुंबई महानगर, ये बहुत सारे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए गवर्नमेंट उसको 15 दिन रखने के लिए हम लोगों को परमिशन दी। इस हिसाब से आने वाला जो 22 तारीख है, 21-22 तारीख हम लोग कार्यक्रम रखा है। 21 तारीख जो है ये 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 11:30 बजे तक रहेगा। ये भिक्षु संघों को हम लोग संगदान देंगे। संगदान का बाद भिक्षु संघों को 11:30 बजे भोजन दान देंगे। और उसके बाद जो भी श्रद्धालु, जो भी डेवोटी आएंगे, सबके लिए हम लोग दोपहर का लंच का प्रबंध किया है। और 1-2 बजे से जितना उपासक उपासिका उपस्थित रहेंगे, सबके लिए बांते का ऊपर में श्रद्धांजलि का व्यवस्थित रहेगा रात को 9 बजे तक, 2 बजे से 9 बजे तक। और बीच में जो 6 बजे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो टाइमिंग है, वो रेगुलर जो वंदना हो रहा है, वंदना वो होते रहेंगे। और 22 तारीख जो है 9:30 बजे हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। 9:30 से 11:30 बजे तक त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, संगदान, अष्टपरिष्कार दान ये होगा। और 11:30 से 12 बजे तक भोजन दान होगा बांते लोगों को। 12 बजे से 1 बजे तक पब्लिक लोगों को, जितना पब्लिक आएंगे, कितना हज़ार है क्यों ना हो, मैं हम लोग सब के लिए दोपहर का लंच का प्रबंध किया। और 1 बजे से 4 बजे तक बांते लोग जो अभी 6 स्टेट से और लुम्बिनी से बांते लोग आ रहा है, उन लोग धम्मा का बारे में, बुद्ध का मार्ग का बारे में, और ये जो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन हम लोग किया है
वो क्यों तेरहवादी परंपरा में करते हैं उसका बारे में, वो क्या क्या काम किया उसका बारे में चर्चा होगा 4 बजे तक। और 4 बजे हम लोग उसको डेड बॉडी को लेके, ये जो हम लोग का रथ सजाया हुआ है, रथ के साथ बाजा रहेगा, बाजा का साथ लाइटिंग रहेगा, रास्ते में पटाखा होंगे, ये सारे करते हुए हम लोग रैली लेके सेक्टर 9 में घुटी वाली गाँव महाश्मशान भूमि में लेके जाएगा। और जो दूर दूर से लोग आएंगे ताकि वो लोग भी अपना बौद्ध संस्कृति देखे और अपना गुरुजी जो गुजर जाते हैं उनका जो प्रयाण होते हैं उसे किस तरह सम्मान का साथ उनको अंतिम विदाई देना चाहिए उस बारे में, ताकि लोगों को भी प्रोत्साहित चले। आगामी जो बहुत बड़ा बड़ा बांधते लोग धर्म के लिए समाज के लिए बहुत सारे काम करते हैं, ताकि उन लोगों को भी इस तरह प्रिजर्वेशन कर उनका जो श्रद्धालु जो है उन लोगों को भी देखने के लिए मौका मिल जाए। यह करके हम लोग 6 बजे तक उनका अंतिम संस्कार का यानी अग्नि संस्कार करके इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोग प्रयास चला रहा हो। अभी तक आज 9 दिन हुआ है, उनका जो बॉडी जैसा है अभी भी वैसा है, कोई भी लोगों को किसी को भी कोई भी हानि नहीं हो रहा है, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पे पहला बहुत लोगों को गलतफहमी हो रहा था, मिसकंसेप्शन हो रहा था कि अरे एक व्यक्ति को गुजर जाने का बात ऐसे कैसे रख सकते ओपन फील्ड में। अभी पुलिस प्रशासन से लेकर जितना बड़ा बड़ा गणेश नायक जी आए थे, हंड्रो साहब जी आए थे, विजय चौगले भी आए थे, और भी बहुत सारे बड़ा बड़ा यहाँ का जो राजनीतिक जो नेता लोग हैं, समाज का बड़ा बड़ा कार्यकर्ता जो है वो सब आके उनको अंतिम दर्शन करने के लिए एक मौका मिल रहा है। एक अनुप्राणित होगा भाभी जो हम लोगों के जो भिक्षु संघ का जो भी सदस्य अगर गुजर जाए ताकि उसको भी इस तरह प्रिजर्वेशन करके लोगों को देखने के लिए मौका मिले। और इससे क्या होगा, हम लोग कभी भी मर सकते। इस संसार में खाली आदमी आया, खाली आदमी सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा। बुद्ध का जो मेन दर्शन है अनिच्छावादा संकरा, एवरीथिंग इन परमानेंट है। परमानेंट बोलकर कुछ भी नहीं है, जो कुछ उत्पन्न होते हैं वो नष्ट होने वाला। ये जो बुद्ध का जो मेन थ्योरी है वो लोगों को समझ में आ जाए तो लोग बुरा कर्म से अपने आप को हमेशा बचेंगे। अगर खुद बुरा कर्म छोड़ दे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरने से राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र सुधरने से पूरा विश्व में पूरा शांति विराज करेंगे। ये मेन हम लोगों का मौन उद्देश्य है। आज जो हमारे जो डॉक्टर इंद्र वंश बांते जी जो ये जो लाइव टेलीकास्ट करके ये जो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास है, मैं उनको भी आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ जो यहाँ पर आए और यह बात लोगों तक पहुँचा रहा है। और इससे हम लोग को बौद्ध धर्म और भी आगे बढ़ेगा। सब अंत में जो व्यक्ति हमारा यह बात सुन रहा है उन लोगों को भी धम्म का प्रति, संघ का प्रति और अपना गुरु का प्रति और भी सम्मान बढ़े, ये कामना करते हुए मैं सबको आभार मानते हुए हमारा बात समाप्त कर रहा है। सभ्य सत्ता सुखिता हम तो पंडित जी अभी नालंदा ट्रस्ट के फाउंडर पंडित जी गुजर गए, उसके बाद अभी यहाँ क्या होगा? नहीं, ये तो मैं अभी लाइव पे नहीं बताएगा। ये मैं भी ट्रस्टी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये हम लोग हाँ, तो अभी हम यही कामना करेंगे कि पंडित जी जो ज्योति रत्न महाथेरो पंडित जी गुजर गए उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो। साधु साधु साधु। आणि कायानुपस्सना ध्यान करणं, वेदनानुपस्सना ध्यान करणं, चित्तानुपस्सना ध्यान करणं, त्यानंतर ध्यान करणं, त्यानंतर पांच बलांचं ध्यान करणं। आप लोगों को भी तो लाइफ में देना पड़ेगा, लाइफ में देना पड़ेगा ना। हाँ, ये सब बनते जी फाउंडेशन में जाएगा।
कोई बात नहीं. ऐका त्या दिवशी जेव्हा आले ना त्या दिवशी ते आले बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं इधर. ज्योतिरत्न बनते इनका जैतून समाज सोचने में फर्स्ट टाइम उधर जब उपसप्रधान लेके बंगाल से इधर आए ऐरोली में, तो ये हमारे लिए पुण्यवान हम लोग है. इतना साल हमारे लिए ऐरोली नगर के लिए, नवी मुंबई के लिए दिया. उनका पुण्य हम समझ से आज इसलिए ऐरोली नगर के इतने उपासक वो इतने उपासक ये इतने 15 दिन ये कर रहे हैं. बंटी जी उपासना के आ रहे हैं, इसलिए हमको हम पुण्य कर्म का है. बंटी जी हमको इतना सब ये किया हमारे किया है, इसलिए हम बंटी जी के सालों साल हम उसके ये हम कभी भूलेंगे नहीं. ये बंटी ज्योतिर्लिंग बनते बोलेंगे, बोल सकते हैं. बातें बोल दीजिए बंटी जी के बारे में. बोला. पूजनीय भदंत ज्योतिरत्न महाथेरो हे आमचे ऐरोलीचे आणि नवी मुंबईचे धर्मगुरू. आणि एवढेच नाही जसं मुंबई आणि महाराष्ट्र आणि देश पातळीवर ते बौद्ध गुरु होते. आणि त्यांची ख्याती जे आहे ते इंटरनॅशनल लेवलची होती. ते विदेशामध्ये पण जाऊन आले, थायलंड वगैरे देशामध्ये जाऊन आलेले आहे. आणि इथे ऐरोलीमध्ये हे जे नालंदा विपसना केंद्र त्यांनी स्थापित केलेले आहे ते त्यांच्यामुळे झालं, त्यांच्या प्रयत्नाने. हे सर्व जे हा सर्व नवी मुंबई किंवा मुंबई त्यांच्यामुळे बौद्धमय झालेलं आहे. आम्ही तर त्यांच्यामुळेच बौद्ध झालेलो आहे. कारण आम्हाला पूर्वी एवढे ज्ञान नव्हतं धम्माचं. जेवढे ज्ञान आम्हाला जेव्हा आम्ही पूजनीय बनते ज्योतिरत्न यांच्या संपर्कात आलो तेव्हा आम्हाला माहिती पडला की हा जो धम्म आहे तो एकदम सागरासारखा आहे. आणि आम्हाला जेवढे माहिती येते एक ड्रॉपसारखं सागरामध्ये एक ड्रॉप असतो पाण्याचा, तसं आमचं नॉलेज होता. पण इथे आल्यानंतर आम्ही जेव्हा रेग्युलर इथे नियमित यायला लागलो, आमचे सर्व इथे बाजूला माझे दबाडे सर बसले, बाजूला दादासाहेब राजवर्धन बसलेले आहे. हे जे सर्व लोक आहे प्रत्येक सेक्टरचे सर्व एवढे प्रसन्नचित आहेत त्यांच्या सानिध्यामध्ये राहून. पण आमच्याकडून ते हे जग सोडून गेले ते एक थोडा दुःख आम्हाला राहणार आहे. कारण की आणखी थोडा जिवंत राहिले असते तर काहीतरी आणखी प्रचंड असं धम्माची प्रगती झाली असते. नमो बुद्धाय. जय भीम. पंडित जी के बारे में कुछ बोलेंगे? ज़रूर बोलिए. बोलिए कुछ. ऐरोली, नवी मुंबई ऐरोली में जो भी बुद्धिज़्म है वो खास करके ज्योतिरत्न महाथेरो ज्योतिरत्न भंते जी आए हैं उन्हीं की वजह से है. और अभी तक जो है उन्हीं की वजह से था और आगे भी रहेगा. तो जो बुद्धिज़्म उन्होंने स्थापना की है उनके लिए उनके बहुत आभार. सब लोग आशीर्वाद करें. हाँ, और जो भी ये देख रहे उनके लिए प्रार्थना करें. बस यही मतलब है. कुछ बोलेंगे पंडित जी के बारे में? मैं बोलूँ? बोलना पड़ेगा ना, आप लोग सेवक हैं. हाँ, बोलिए पंडित जी के बारे में कुछ. ये हमारे भंती जी सच में ये हमारे भंती जी बहुत अच्छे थे. हम लोग इधर आके अष्टशील लेते थे. ये भंती जी की वजह से हमको ब्रह्म मालूम पड़ा है. अष्टशील क्या होता है, पंचशील क्या होता है. फिर बाद में और अपना
उपसंपदा कैसा करते हैं। हम लोग तो पहले किसी को भी देखेंगे तो भंती जी बोलते थे, लेकिन भंती जी किसको बोलना चाहिए, श्रमण किसको बोलना चाहिए, पूरा का पूरा धम्म हम ये भंती जी से सुने हैं। और माँ बाप ने तो हमें जन्म दिया, लेकिन जीना कैसा चाहिए ये हम लोग भंती जी के संपर्क में आके हमने सीखा है। इतना ही बोलना चाहती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती हूँ। आप कुछ नहीं बोलेंगे भंते जी के बारे में? कुछ बोलिए। ज्योतिरत्न भंते जी के बारे में। हाँ, आप लोग इधर क्या सेवा वगैरह मिला है वैसा कुछ? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ज्योति श्रेष्ठी। आज तक एक विहार बना तब से, यानी भंते जी जब ऐरोली में जब भी भंते जी ऐरोली में आए तभी से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। कुछ भी प्रोग्राम रहे, कुछ भी रहे तो हमेशा भंते जी के साथ खड़े रहे। और भंते जी ने ऐरोली में, नया मुंबई में इतना धम्म का ज्ञान दे के सबको बुद्धमय बनाया है। और ये विहार बन के हम लोगों को सच्ची में सेवा करने का अवसर दिया। और हर साल हम लोग उनकी तरफ से उपोषण लेते हैं। हर साल हमारा उपोषण रहता है। ये साल भी उन्होंने ही हमारा उपोषण स्टार्ट किया, लेकिन कुछ बुद्ध का बोलो या कुछ ऐसा है कि पूरा हो नहीं पाया। ज्योतिरत्न भंते जी बहुत दुख का बात है कि आज हमें वो छोड़ के गए हैं। दुख तो हमें जब भी से वो एडमिट थे तब भी से हर दिन जाना आना, यहाँ पे रहना, हो हमारे लिए हम लोग पुण्य कर्म समझते हैं कि उनके लिए हमें कर पाए। लेकिन आज भी हम वैसे ही खड़े, जैसे वो बीमार थे तैसे, तब भी से आज भी ऐसे खड़े। लेकिन आज खाली हम लोग ये बोल सकते, तभी तो हम लोग बीमार थे, तभी हम लोग बढ़ते थे भंते जी के लिए कि मंगल मैत्री करते थे हर दिन। और आज भी वही मंगल मैत्री कर रहे हैं कि भंते जी को जहाँ भी हो वहाँ पे उनको सुगति मिले बुद्ध की आशीर्वाद से। और हमें ऐसे ही और भंते जी मिलते रहे यहाँ पे, और हमें वैसा ही धम्म का नॉलेज दे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोग कुछ बोलेंगे भंते जी के बारे में? बोल सकते हो। हाँ, आइए। भंते जी के बारे में क्या शिक्षण वगैरह मिला है, कैसा लग रहा है अभी, कैसे फील कर रहा है? आज भंते जी आए, उनका दर्शन हुआ। सचमुच हम खुद को भाग्यवान समझते हैं कि आज भंते जी इधर आए, हमें दर्शन दिया और बुद्ध की वाणी हमें उन्हें बताया। बहुत प्रसन्न लगा। अभी 21-22 को भी 21 तारीख को भी वो आने वाले हैं और हमें बुद्ध की बातें बताने वाले, इसलिए भंते जी इधर आए, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बड़े भंते थाना से यहाँ पे आए जब उनको मालूम गिरा कि भंते ज्योतिरत्न भंते का देहांत हो गया है। इसके लिए उनको अच्छी सुगति मिलो और अच्छा निर्वाण प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने वंदना की है। और इनके लिए मंगल मैत्री वगैरह की है। साधु साधु। ये ना साहिल, एक फोटो ये त्या साईडला या तुम्ही, या साईडला उभा राहा ते मौसी को मेरे को चाहिए, मौसी को मेरे को देना पड़ेगा। मौसी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, कुछ बोलो भंते जी के बारे में, कुछ बोलो। हाँ बोलते हैं, वो आप 1 मिनट ना हम लोग लाइन में दान देते हैं, फिर बाद में लाइव में जा रहा है। 1 मिनट मैं हमेशा मुझे थोड़ा आवर सुना जय भीम। मैं नालंदा में भंते जी मुझे हमेशा बुलाते थे कि मैं आऊँ तो बुद्ध का सॉन्ग गाऊँ। मैं आज भी याद करती हूँ, कानों में सुनाई देता है कि भंते जी मुझे बोल रहे हैं कि आ रोहिणी बुद्ध का सॉन्ग गा। मैं इतना प्यार भरा उनका स्वर था कि मैं कभी ना नहीं कर पाई। इतने प्यार से वो बोलते थे, सभी से उनका जो स्वभाव था। उन्होंने ये ऐरोली में एक जो रिश्ता बनाया है, सभी ये समाज को एक साथ लाने का, ये कोई नहीं कर पाता। मैं तब से, मैं 2004 से उनको पहचानती हूँ। मेरे घर की वास्तु शांति पूजा हो या जो भी छोटा मोटा जो भी फंक्शन हो, उनके बिना कभी हुआ नहीं। मैं आज भी उनकी मंगल मैत्री रोज़
अटेंड करूँ और रोज़ उनको नहीं बता पाऊँगी मैं उनके बारे में। नमो शेअर करा सब लोग फॉलो करना पड़ेगा, शेयर से नहीं चलेगा। तो बान्तरलाई बोले यहाँ तो कामना करे जेन स्वर्ग सुख ब्रह्म सुख निर्वाण सुख जेन लाभ करे येन प्रत्याशा करिए तथागत सम्मुख समुद्रेर काছে प्रार्थना करे। कौन লাগবে তো কথায় কই কি বড়লা গ্রি গ্রি হ্যালো হ্যাঁ সামন কিছু বলবেন বলেন। আমি মজা হচ্ছে नीचे से सबे बुद्धा बलवत्ता अभिवादनं नित्यं वट्टां प्रचायि सत्कारो धम्मावट्टन्ति आयुर्वन्नो सुखं साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।